आज का जो सेशन है वो है कंसिस्टेंसी। किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी भी काम के ऊपर कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रशीद कामदार मोटिवेशन में। दोस्तों, अगर आज आप कोई भी काम शुरू करो ना, तो उस काम में आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आज आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, अगर उस काम में आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वहाँ पे आपको डेली मार्केट के बारे में आपको कुछ नया नॉलेज मिलेगा। मार्केट कैसा है, उस मार्केट को कैसे एक्सपांड करना है, वो आपको डेली जब जैसे आप काम करोगे ना, वैसे ही आपको उस मार्केट के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, अगर आज आप कुछ भी काम शुरू कर रहे हो ना, तो उस वक्त अगर आप काम तो शुरू कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है। आप डेली एक्साइटमेंट में आके बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आज आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो उसमें एक चीज़ तो तय है कि वो है उस काम में डाउन फेज आना। और जैसे ही आपकी लाइफ में डाउन फेज आता है ना, आप सभी लोग जनरली उस काम के बारे में कभी नहीं सोचते हो। आप जनरली डाउन फेज आते ही उस काम को कैसे छोड़ना है ना, उसके बारे में सोचने लगते हो। वहाँ पे आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो टूट जाती है। वो पता है कैसे होती है? अगर आज आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसमें जब डाउन फेज आता है, वो जो डाउन फेज है ना, उसमें आपको कुछ बेहतर बनाने के लिए आता है। लेकिन जब वो सारी चीज़ शुरू होती है ना, तब आपको शुरुआत में उस काम के बारे में ना कुछ भी नहीं सोचता नहीं है। और जब आपको उस काम के बारे में कुछ सोचता नहीं है ना, तो तब आप उस समय उस काम को एक दिन नहीं करते हो। चलो ना, आज नहीं करते, ऐसे ऐसे करके आप कई सारे दिन ना अपने काम में बहुत ही बड़ा गैप ला देते हो। अगर आज आप किसी भी काम में डाउन फेज में चल रहे हो ना, तो वहाँ पे आपकी जो गलती है ना, उन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्क करना चाहते हो ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपने जो गलती की है, वो सारी गलती जो आज तक आपने की है, उन सारी गलतियों को ढूंढना है। और वहाँ पे जिस वजह से आपके काम में डाउन फेज आया है ना, उस डाउन फेज में आपको देखना है कि यहाँ से मैं कौन सी गलती वो बदल सकता हूँ और उसके बाद उस काम में आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आज आप कुछ भी काम करो ना, तो जब उसमें डाउन फेज आ रहा है, वहाँ पे अगर आप खुद से डिमोटिवेट होंगे ना, तो कभी भी उस काम को नहीं कर पाओगे। जनरली सभी लोग अगर आज कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो उस वक्त उनकी लाइफ में एक बार डाउन फेज आ गया ना, तो वो पूरा का पूरा इंसान इतना नेगेटिव हो जाता है ना, कि जिससे उसको कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। यहाँ पे अगर आज आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो ना, अपने इमोशंस को, अगर आज काम नहीं भी चल रहा है, फिर भी अगर उस काम को मेहनत करते हो ना, तो डेफिनेटली वो काम आगे बढ़ेगा। लेकिन वहाँ पे आपको डेली बेसिस के ऊपर कुछ नया काम करना होगा। डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि डेली कुछ करने के लिए, कुछ नया बेहतर बनाने के लिए इतनी सारी नॉलेज इकट्ठा करो कि जिससे आपका काम बहुत अच्छे से बने। क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे ना, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। कंसिस्टेंसी हम सबकी लाइफ में इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंसिस्टेंसी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम में आगे नहीं बढ़ाती है, वो आपको खुद को भी अपने काम में आगे बढ़ाती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ काम को आगे बढ़ाना चाहते हो ना, तो आप नौकरी भी कर लोगे। लेकिन अगर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से ग्रो करना है ना, तो वहाँ पे खुद का काम होना ज़रूरी है और वहाँ पे खुद के एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई भी इंसान एक्सपीरियंस नहीं करता है ना, तब कोई भी इंसान अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ पे बहुत ही ख़राब भी एक्सपीरियंस होंगे और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे। लेकिन उसमें से अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे सोचते हो ना, कि फिर भी चाहे अगर आप हो सके उतनी मेहनत करते हो, तो वहाँ पे अगर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे मैं भले इतनी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई रास्ता दिखता है ना, उस रास्ते के ऊपर चलने के बारे में ज़्यादा मत सोचो, उस रास्ते के ऊपर चल पड़ो, ऑटोमेटिकली आपको अगला रास्ता मिल जाएगा। अगर आज कोई भी इंसान किसी भी काम को छोड़ता है ना, तो उसकी मेन रीज़न होती है कि वो अगर उसे कुछ रास्ता दिख रहा है ना, तो उस रास्ते के बारे में सोचता ही नहीं। उसे यही लगता है कि ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन वो इंसान एक बार भी ट्राई नहीं करता कि यहाँ पे एक आखिरी रास्ता बचा है ना, उस आखिरी रास्ते पे मैं कैसे भी करके कुछ नया काम करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बैठे रहोगे, तो क्या कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे? ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको हर जगह पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने आना चाहिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो ना, तो आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हो। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर वो इंसान हर काम में सिर्फ गलतियाँ निकालेगा ना, तो वो इंसान कभी भी उस काम को छोड़ सकता है।
हमेशा हर चीज़ को छोड़ना ये सॉल्यूशन नहीं होता। कभी कभार किसी भी चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज रखना, उस काम में हर समय लड़ना, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह अटके रहोगे ना, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। जनरली हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ते ना, तो उस काम को आप छोड़ देते, लेकिन वहाँ पे आप खुद क्या गलती कर रहे हो ना, ये कभी नहीं सोचते हो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमेशा से अगर आप ये सारी चीज़ करते हो ना, तो हमेशा से अपने काम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ निकालोगे तो वहाँ पे सिर्फ गलतियाँ ही निकलेगी, लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ बेकार की मेहनत कर रहे हो।